हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों छत्तीसगढ़ पीएससी का जो है दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो गया है और छत्तीसगढ़ भौगोलिक संरचना से दोस्तों आपका ये चैप्टर है। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को यहाँ पर स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन ए है बिहार, बी है आपका झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य आपका आंसर हो जाएगा। बिहार ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा को ये नहीं स्पर्श करता। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से जो है दोस्तों कर्क रेखा किस तरफ से गुजरती, ऊपर से, निचले से, मध्य से या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा है दोस्तों ये ऊपरी भाग से ये गुजरती है, ऊपरी भाग। आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊपरी भाग। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंगरौली बेचनी कहा जाता है। तो सिंगरौली बेचनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सरगुजा बेचनी को, बी है कोरबा बेचनी को, सी है कन्हार बेचनी को, या डी है आपका रिहंद बेचनी। तो देखिए दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिहंद बेचनी। ये सिंगरौली बेचनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका CGBSE 2014 में बना क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो सिंगरौली बेचनी आपका जो है दोस्तों ये रिहंद बेचनी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटक स्थल मैन पार्ट की प्राकृतिक स्थिति पर है। तो प्राकृतिक स्थिति पूछा गया है दोस्तों आपका मैन पार्ट का। तो किस प्रकार की प्राकृतिक स्थिति है, दंडकारण्य पठार, या छत्तीसगढ़ का मैदान, या सतपुरा की श्रेणी में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पर्यटक के हिसाब, पर्यटक स्थल है आपका ये, दार्शनिक स्थल है मैन पार्ट, वो दोस्तों आपका यहाँ पर सतपुड़ा की श्रेणी में आएगा। तो ये सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बेचनी को सिंगरौली बेचनी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी ही हमने यहाँ पर पूछा था दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से आपका रिहंग बेचनी, ये सिंगरौली बेचनी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले संजहरी और राजनांदगांव व्याप्त है। तो कौन सी चट्टानें हैं दोस्तों ये इन जिलों पर व्याप्त है। तो ये आपका देखिए आंसर जो है यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह ये आंसर होगा। वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, कौन सा जिला जो है महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है। तो महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी कछार के मैदानी भाग में ये विभक्त है। तो वो विभक्त है आपका रायपुर विभक्त है दोस्तों। तो रायपुर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन ए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनखान सीरीज नाम दिया। तो धारवाड़ समूह जो है दोस्तों, धारवाड़ समूह ये शैल समूह है चट्टानों, इसमें से आपका सोनखान सीरीज ये नाम किसने दिया था। तो ये आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने सोनखान सीरीज का नाम दिया था। तो देखिए ऑप्शन ए है R.A. बिष्ट, बी है आपका H.F. स्मिथ, या सी है आपका रविंद्र गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आपका सोनखान सीरीज का नाम देने वाले हैं जो H.F. स्मिथ, यहाँ पर जो है इन्होंने ये नाम दिया था। तो बी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बी यहाँ पर होगा दोस्तों, बी आंसर। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के मैदान में सस्तर विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है। तो यहाँ पर रायपुर सीरीज की बात पूछी गई है दोस्तों, रायपुर सीरीज का कौन सा शैल समूह आपका यहाँ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार से देखें तो ये आपका पुराण संघ के अंदर ये रायपुर सीरीज आता है। तो ऑप्शन देखिए सी यहाँ पर दिया हुआ है, पुराण संघ, सी आपका आंसर है दोस्तों, सी पुराण संघ।
नेक्स्ट है कौन सा पार्ट सरगुजा जिले की सीतापुर और लुंड्रा जिसे धौलपुर तहसीलों में विस्तृत है। तो ये पाट प्रदेश यहाँ पर जो है दोस्तों पाट जिले, इनमें से सरगुजा जिले में ये तहसीलों को विस्तृत करता है। तो कौन सा पाट होगा आपका, मैन पाट, जांगर पाट, समीर पाट या जसपुर पाट। तो जांगर पाट यहाँ पर, जारंग पाट जो है दोस्तों ऑप्शन बी जारंग, जारंग पाट आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जारंग पाट। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान जो है छुरी और उदयपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित होने वाला ये मैदान है, वो आपका होगा दोस्तों ऑप्शन, देखिए आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके अनुसार हम देखें दोस्तों तो ये आपका छुरी और उदयपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित होने वाला मैदान जो है वो आपका रायगढ़ मैदान होगा, रायगढ़ मैदान। ऑप्शन बी में दिया हुआ ये ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन बी रायगढ़ मैदान। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। ये बना भी क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में बना क्वेश्चन है CGPSC का। तो आप देखें दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ आपका सतपुड़ा का ही भाग है। किसका भाग है, सतपुड़ा का ही भाग है। महादेव पहाड़ियाँ जो है किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर होगा आपका। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो भौतिक विभाजन के आधार पर ये दोस्तों हम देखें छत्तीसगढ़ राज्य किस पर आधारित है, उत्तरी पठार में है या आपका बी है दक्षिणी पठार में, या सी है आपका पश्चिमी पठार में, या बी है आपका पूर्वी पठार में। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का आप नक्शा देखे होंगे दोस्तों, तो ये पूर्वी मध्य पूर्वी दिशा में है। तो ये आपका पूर्वी पठार के क्षेत्र में आएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का यह क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ राज्य जो स्थित है पूर्वी पठार में आता है। वही नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका मेंडली कोड द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था। तो गोंडवाना शैल समूह का ये हिस्सा है दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो गोंडवाना शैल ज़्यादातर हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो इसका अध्ययन कब किया गया था, गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, ये पूछा गया है। सन आपको यहाँ पर बताना है 1870, 1871 या 1872 ईस्वी में या 1873 ईस्वी में। तो यह दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में किया गया था इसको। तो सी आंसर होगा आपका सी आंसर हो जाएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य की कौन सी मैदान गोदावरी तथा उसके सहायक सबरी नदी का मैदान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की गोदावरी तथा उसकी सहायक नदी जो है दोस्तों सबरी का मैदान है। तो कौन सा मैदान है आपका, गोदावरी और उसकी सहायक नदी सबरी। तो ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं बस्तर का, सारंगढ़ का मैदान, या कोटरी का मैदान, या कोरबा का मैदान। तो गोदावरी नदी किस तरफ है दोस्तों, तो ये आपका दक्षिणी तरफ है। तो यहाँ पर बस्तर का मैदान आंसर होगा आपका, आंसर ए ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा दोस्तों, ए बस्तर का मैदान पर है ये गोदावरी एवं शबरी नदी का मैदान। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से हुआ है। तो राज्य का मैदान जो है दोस्तों ग्रेनाइट तथा नीस शैलों के समूह से हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2014 में बना क्वेश्चन है, PSC का क्वेश्चन। तो इस स्तर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो बस्तर के मैदान में ये ग्रेनाइट और नीस शैलों समूह का ये जो है दोस्तों मैदान, ये आपका बस्तर का मैदान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान की उत्तरी छोर पर स्थित है। तो कोरिया की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों मैदान जो है वो किस उत्तरी छोर पर किस ओर है। तो ये हसदो रामपुर मैदान पर है। तो ये ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी हसदो और रामपुर के मैदान यहाँ पर जो है दोस्तों ये आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो किस मैदान पर है दोस्तों, ये आपका होगा ऑप्शन, देखें यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको पता हो तो। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरगुजा। सरगुजा की
जो है वो रामगढ़ की पहाड़ियों का मैदानी क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो ये सरगुजा का मैदान आपका ए आंसर होगा ए। वही नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। यहाँ पर ऊंचा पूछा गया है दोस्तों। तो ऊंची यहाँ पर जो चोटी आप जानते होंगे दोस्तों, गौरौला लाट चोटी, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जो पहाड़ है दोस्तों, सबसे ऊंची पहाड़ या गौरौला लाटा चोटी जो है ये आपका है। तो यहाँ पर डी आंसर में ये ऑप्शन में दिया हुआ है गौरलाटा चोटी। तो ये ऑप्शन डी आपका होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है। तो बस्तर आप, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बस्तर आपका दक्षिण में है, तो ये दक्षिणी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दक्षिण। बस्तर किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका दक्षिणी। तो ये कुछ चीज़ें लॉजिक के अनुसार भी आपको पता होनी चाहिए। वही नेक्स्ट है, किस सेल समूह को कछार भी कहते हैं। तो किस सेल समूह को कछार भी कहते हैं। तो एलुविलियम सेल समूह है दोस्तों, एलुविलियम, ये सेल समूह को हम कछार भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही नेक्स्ट है दोस्तों, इस मैदान की उत्पत्ति का विकास कुड़प्पा सेल समूह। देखिए दोस्तों, कुड़प्पा भी कहा जाता है और कड़प्पा भी कहा जाता है। किसी दोस्त ने हमें कमेंट में कहा था कि कुड़प्पा नहीं है सर, कड़प्पा है। तो कड़प्पा ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुड़प्पा सेल समूह के 36 औषधि सेल पर महानदी तथा सहायक नदियों का अपरदन के फलस्वरूप कौन सा यह मैदान है। तो ये मैदान जो है दोस्तों, ये इनके जो है अवसाद के कारण जो है ये सहायक नदियों के अपरदन के कारण ये जो मैदान का निर्माण हुआ था, वो कौन सा यहाँ पर जो है वो मैदान बना था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के मैदान की उत्पत्ति, ये मैदान जो है तो छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। वहीं बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान या मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। तो राज्य के वो कौन सा मैदान है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, कोरबा का मैदान है, हसदो रामपुर का मैदान या कन्हार का मैदान। तो देखिए दोस्तों, ए आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य को भी धान का कटोरा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दोस्तों धमतरी जिला जो कि धान के लिए फेमस है, इसलिए इसको धनहा धमतरी हम कहते हैं। तो ये इसको भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में बना क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं देखिए दोस्तों, आंसर आपके पास मौजूद है, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ए है कोरबा बलरामपुर, कोरबा, बी है आपका कोरबा रायगढ़, सी है बलरामपुर सूरजपुर, या डी है आपका बिलासपुर कबीरधाम। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर के अनुसार इसमें से हम कोरबा और रायगढ़ को देखते हैं। तो आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आंसर होगा दोस्तों आपका कोरबा और रायगढ़ विस्तार। यहाँ पर छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार आपका कोरबा और रायगढ़ में है। तो आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव का मैदान जो जनपद क्षेत्र है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। तो आंसर आप यहाँ पर जो है बी आप याद बी आप कर सकते हैं। तो बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो है दोस्तों, भौतिकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ कितने भागों में है वो बांटा गया है। भौतिकी क्षेत्र में देखें दोस्तों, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है, 4 भागों से बांटा गया है आपका भौतिकी क्षेत्र से। ये छत्तीसगढ़ 4 भागों में बटा हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस महानदी मैदान के किस एक उपविभाग है। तो कौन सा उपविभाग है दोस्तों। तो ये दुर्ग रायपुर मैदान, ये दुर्ग रायपुर मैदान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तो किस स्थान से जो है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका महानदी शिवनाथ के दोबान मैदान से। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी।
सी आपका आंसर होगा सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला। ये बना क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 में बना क्वेश्चन है। तो ये कौन सा होगा छत्तीसगढ़ के उत्तर में? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाएंगे दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।